कभी नहीं होगा भेड़ बकरियों को सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी, निमोनिया। ये 2 गोली आप अपनी भेड़ बकरियों को दे दो। अब कौन सी तरह की 2 गोली हैं जो आप अपने पास, ये दवा अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। जब यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को सर्दी, जुखाम, बुखार, निमोनिया है तो ये 2 गोली अपने पास रखो और आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से बीमार होने से बचा सकते हैं। तो कौन सी ऐसी 2 गोली हैं जो आपको रखना चाहिए, उसके अंदर कौन से साल्ट आते हैं जो कि मैं आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं या भेड़ बकरियों के जैसे छोटे बच्चे हैं, उनमें ये स्थिति उन भेड़ बकरियों में देखने को मिलती है। रही बात क्रिटिकल स्टेज की वजह से कई इस तरह के जो भेड़ पालक हैं दूर दराज एरिया में रहते हैं, उनके पास वेटरनरी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर आपके लिए एक डिटेल सी वीडियो दे दी जाए, ताकि जितने जो भेड़ पालक, बकरी पालक चारागाह में जाते हैं या उनकी भेड़ बकरियां इस तरह की बीमारियों से, ज़्यादातर इस तरह के वेदर के अंदर सबसे ज़्यादा इस तरह की बीमारी भेड़ बकरियों में फैल रही है, तो उस स्थिति में आप सिर्फ 2 गोली देकर के आप अपनी भेड़ बकरियों को कैसे ठीक कर सकते हैं या अपने पास रखेंगे तो आप अपनी भेड़ बकरियों को इस तरह की स्थिति से बचा सकेंगे। तो जितने जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी भेड़ बकरियों में जैसे आप वायरल इन्फेक्शन है भाई, तो वायरल इन्फेक्शन है, ये वायरल इन्फेक्शन अब जैसे सर्दी का मौसम है तो उस स्थिति में ज़्यादातर जो भेड़ बकरियां हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह का टेम्परेचर है, भेड़ बकरियों में डाउन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, भेड़ बकरियों में सर्दी लग गई, खांसी लग गई, जुखाम हो गया, बुखार हो गया, निमोनिया हो गया, सांस से संबंधित कोई भी दिक्कत है, यानी आपकी भेड़ बकरियां सांस लेने में घर घर की आवाज़ कर रही हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, पीला पीला डिस्चार्ज आपकी भेड़ बकरियों की नाक से आ रहा है, उस स्थिति में आपकी भेड़ बकरियां खाना पीना छोड़ दिया है, बहुत क्रिटिकल स्टेज भी हो गई है, तो उस स्थिति में भी यदि वह गोली अपने पास है तो उस स्थिति में आप उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो या अदर कोई इन्फेक्टेड यदि आपकी भेड़ बकरियां हो गई हैं तो उस स्थिति में आप उनका उपयोग करके आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बता रहा हूँ, जिस प्रकार से आती है एक टेबलेट NPC फोर्ट, जिस प्रकार से एक NPC फोर्ट आती है जिसके अंदर साल्ट आता है पायरोक्सिकम, पैरासीटामोल एंड क्लोरोक्सोन बोलस, यानी पायरोक्सिकम पैरासीटामोल साल्ट की जो बोलस आती है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है, ये टेबलेट आपको जरूर रखनी है। रही बात, ये जरूरी नहीं कि आपके पास NPCO जरूरी नहीं NPCO जो टेबलेट व बोलस आती है वही हो, तो आपके पास जो इस साल्ट की, क्योंकि ये क्षेत्रीय कंपनी है, ये आपको ज़्यादातर बहुत इंडिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी, लेकिन इस साल्ट की पायरोक्सिकेमेन, पैरासीटामोल जो इसके अंदर अदर साल्ट है, ये साल्ट की जो टेबलेट है किसी भी अच्छे ब्रांड की आपको लेना है, अच्छे ब्रांड की आपको लेना है। तो एक स्ट्रिप के अंदर क्या आती है कि ये 4 टेबलेट आती हैं। तो आपको क्या करना है कि ये जो बड़ी भेड़ बकरी हैं तो उस स्थिति में आपको हाफ टेबलेट, यानी बड़ी भेड़ बकरियां हैं उनको हाफ टेबलेट यानी हाफ गोली आपको सुबह देनी है, हाफ गोली आपको शाम को देनी है। बड़ी भेड़ बकरियों का मतलब है जिन भेड़ बकरियों का वजन 30-40 kg से ज़्यादा है, तो उस स्थिति में हाफ आप उसको कूट करके गुनगुना सा पानी लिया, उनके साथ आपको मिक्स करके आप अपनी भेड़ बकरियों को दे सकते हैं। इसी तरह से यदि जिन भेड़ बकरियों का वजन 10-15 kg है तो उस स्थिति में जो ये एक टेबलेट आती है उसको आपको 3 टुकड़े कर लेने। कहने का मतलब है कि 3 टुकड़े आप उस स्थिति में कर लें और 1 टुकड़ा सुबह दे दिया, 1 टुकड़ा आपको शाम को दे दिया। जैसे भेड़ बकरी के छोटे बच्चे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि इसके 4 टुकड़े कर सकते हैं और 5 भी टुकड़े कर सकते हैं, यानी 4 टुकड़े आपको छोटे छोटे भागों में डिवाइडेड करना है। 1 टुकड़ा आपको सुबह जिस प्रकार से पानी के साथ घोल करके दे दिया, 1 टुकड़ा आप शाम को दे दिया। तो ये टेबलेट आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की इस तरह की स्थिति हो जाती है तो उस स्थिति में आप पायरोक्सिकेमेन, पैरासीटामोल साल्ट की या अदर जो इसके अंदर जो मिक्स किया हुआ साल्ट आता है उसका उपयोग करके आप अपनी भेड़ बकरियों में अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं, छोटे से लेकर के बड़े। तो ये एक टेबलेट होगी, ये तो आपको देनी है, सभी में आपको अच्छा रिजल्ट ये देगी। इनके साथ क्या होता है कि इस तरह की जो डिजीज़ के अंदर सबसे ज़्यादातर क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल डिजीज़ होती है, वायरल इन्फेक्शन होता है, जो कि एंटीबायोटिक दवा के बिना आप कभी भी इस तरह की बीमारी को आप
ठीक नहीं कर सकते। तो वही मैं एंटीबायोटिक दवा बता रहा हूँ जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाए। बहुत इस तरह की जो एंटीबायोटिक आती हैं जो इस तरह की बीमारी में काम करती है, और इस तरह की दिक्कत में वही एंटीबायोटिक लें जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करे, और आप अपनी भेड़ बकरियों को बैटरी जेल दे, और आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाए वही एंटीबायोटिक आपको उपयोग करनी है। तो इसके लिए आपको उपयोग करनी है जिस प्रकार से एमोक्सिरम जिस प्रकार से टेबलेट आती है, एमोक्सिरम टेबलेट जो कि विरबेक की आती है, एमोक्सिरम टेबलेट विरबेक की आती है। मैं ये बताता हूँ इसलिए इस टेबलेट को बताता हूँ क्योंकि इसके अंदर साल्ट एमोक्सिसिलिन आता है। रही बात इसका रिजल्ट अदर जो एंटीबायोटिक आता है उन दवाओं से बहुत अच्छा रिजल्ट भेड़ बकरियों में देखने को मिलता है। आने के लिए बहुत इस तरह के जिस प्रकार से सेफ्ट्रीजोन साल्ट की हो गई, बहुत इस तरह की टेबलेट हैं, अदर जो जिस प्रकार से साल्ट की हो सकती हैं, लेकिन इसका रिजल्ट है वह आपकी भेड़ बकरियों में बहुत अच्छा रिजल्ट इस तरह के केस के अंदर देखने को मिलता है। तो आपको जिस प्रकार से एमोक्सिसिलिन जो ये टेबलेट आती है इसका उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में कर सकते हैं। एक स्ट्रिप के अंदर ये 6 टेबलेट आती हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की स्थिति जब भी देखने को मिले तो उस स्थिति में ये एंटीबायोटिक जो टेबलेट आती है ये लगभग 1.5 ग्राम की एक बोलस आती है। तो उस स्थिति में आपकी जो बड़ी भेड़ बकरियाँ हैं तो वहाँ पर आपको 500 mg से ज़्यादा आपको इसका उपयोग नहीं करना है। तो कहने का मतलब है कि ये एक टेबलेट के आपको 3 टुकड़े करने हैं। जिन भेड़ बकरियों का वज़न क्या है कि 30 kg से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है कि 3 टुकड़े आपको कर लिए, यानी 500 mg की डोज ले ली। तो 500 mg सुबह दे दी, 500 mg की डोज आप शाम को दे दी। तो ये देना कैसे है ये भी आप अपनी भेड़ बकरियों, जैसे मैंने आपको एनपीसी बताई, इनके साथ ही आपको दोनों टेबलेटों को एक साथ ले लें टुकड़े, और पानी के साथ नॉर्मल जो गुनगुना पानी होता है उनके साथ आप घोल लें, और दोनों गोलियों को आप एक साथ आप अपनी भेड़ बकरियों को सुबह और शाम दे दें। इसी तरह से इस प्रकार से एमोक्सिरम की आपको जिस प्रकार से भेड़ बकरियों के जैसे 10 से 15 kg की भेड़ बकरियाँ हैं तो आप इस एक टेबलेट के 4 टुकड़े आपको करने हैं, या अदर छोटे हैं बहुत ही छोटी भेड़ बकरियाँ हैं जैसे बच्चे हैं तो इस स्थिति में इस एक टेबलेट के आपको 5 टुकड़े करने हैं। तो ये टुकड़े आप दोनों टेबलेटों के करने हैं जितनी मैंने आपको सही तरीका बताया है। बहुत ही सावधानी तक आपको ध्यान में रखना है कि इन दोनों टुकड़ों को आप साथ में दोनों टेबलेटों को गुनगुने पानी के साथ मिक्स करके आप अपनी भेड़ बकरियों में सुबह और शाम लगातार 3 दिन यदि आप, रही बात कई बार तो एक डोज देने से आपकी भेड़ बकरियाँ इस तरह की बीमारी से ठीक हो जाती हैं, लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें निमोनिया है, खांसी आ रही है, नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, तो उस स्थिति में आपको लगातार 3 दिन आप इन चीज़ों का उपयोग कर लें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी के लिए सेफ रहेगी। चाहे प्रेग्नेंट हो या नॉन हो, ग्याबिन हो, सभी भेड़ बकरियों के लिए टेबलेट सेफ रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। रिजल्ट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए कि कौन सी इस तरह की 2 गोली आती हैं जिनका उपयोग करके आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से इस तरह की बीमारियों से ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो जितना होता है सभी जो भेड़ पालक उन सभी के साथ शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।